राधे राधे। आप सब कैसे हैं। आज मैं पूष माह में किए जाने वाली सूर्य पूजा के बारे में आपको पूरा विधि विधान से बताऊंगी और आप उसको श्रवण करें। अगर आप इसमें पूष माह में सूर्य भगवान के रविवार रहना चाहते हैं तो आप उस व्रत को उठा सकते हैं। आप सूर्य भगवान की उससे कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उसका आप पूरा पूजा का तरीका देखें और आप सीखें और आप वीडियो को रोक रोक कर भी सुन सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर देवी देवता की पूजा करें तो उसकी स्थापना करें। चौकी का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। चौकी पर हम इसलिए आपको हर पूजा का विधान दिखाते हैं लगाकर कि आपको उससे समझ में आए। और जहाँ पर आपके भगवान जो भी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गे माँ हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, भोले बाबा हैं या सूर्य भगवान हैं, जहाँ पर भी आपके स्थापित हैं तो आप वहाँ भी पूजा कर सकती हैं आसानी से। हर बार चौकी लगाओ क्योंकि उसमें चौकी का विधान होता है किस दिन रखें, किस दिन उठाएं। तो आपके जहाँ भगवान बैठे हुए हैं आप वहीं पूजन कर सकती हैं। ये तो आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या करना है, उसके लिए मैं चौकी लगाकर पूरा आपको विधि विधान बताती हूँ। तो मैंने ये सूर्य भगवान की पूजा में भी सभी चीज़ें लाल ही होती हैं। जैसे दुर्गे माँ को लाल चीज़ें पसंद हैं, इसी प्रकार सूर्य भगवान को भी सभी लाल चीज़ें ही पसंद हैं। तो जो भी पूजा में हम भगवान के लिए पूजन सामग्री तैयार करेंगे, लाल पुष्प है और लाल चंदन है, लाल वस्त्र हैं भगवान जी के या हमारे पहनने वाले, या आसन है हमारा वो भी लाल ही रहेगा। तो इस तरीके से आप लाल चीज़ों को ज़्यादा उसमें शामिल करें जिससे हमारे ऊपर सूर्य भगवान की कृपा बरसती रहे। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप एक तांबे के सूर्य भगवान जरूर ले आएँ, क्योंकि सूर्य भगवान जो हैं वो हमारे ग्रहों के राजा हैं। तो पंचदेवों में हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए सूर्य भगवान की गिनती की है कि वो ग्रहों के राजा हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा जी और गणेश भगवान जी और सूर्य भगवान, ब्रह्मा जी नहीं सॉरी, तो ये पांचों देवता हैं, गणेश जी, दुर्गा जी, लड्डू गोपाल जी और भोले बाबा और सूर्य भगवान, ये पंचदेव हैं हमारे। तो हमें इनकी नित्य उपासना करनी चाहिए। इन्हीं पांचों देवी देवताओं में हमें सभी भगवान के स्वरूप मिल जाएंगे। आप उनका आवाहन करें, नेत्र बंद कर कर उनका मंत्र जाप करें तो आपको सब भगवान की पूजा उन्हीं पांचों देवी देवताओं में हो जाएगी। एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी, जैसे अब अपने यहाँ पूजा का बहुत विस्तार भी हो गया है। हम लोग बहुत श्रद्धा भक्ति से अपने सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो आप सबकी पूजा करें लेकिन अपने एक इष्ट देव बनाएं। जैसे अगर आपने लड्डू गोपाल जी को बनाया है, अपना सुख दुख, अपनी समस्या, अपना रोग सब आप उन्हीं के आगे कहें और सुनाएं और उन्हीं की उपासना पूजा को अधिक से अधिक जितना से जितना कर सकें। ये नहीं कि दुर्गे मैया से भी कह दिया, गणेश जी से भी कह दिया, भोले बाबा से भी कह दिया, सूर्य भगवान से भी कह दिया। अगर आपको शारीरिक कोई दिक्कत है तो आप भोले बाबा से कहें, भोले बाबा के आप उपासक बन जाएं, दुर्गे माँ के बन जाएं, सूर्य भगवान के बन जाएं, गणेश जी के बन जाएं। तो आप किसी एक देवता से अपना संबंध भी स्थापित करें और एक ही देवता की उपासना करें। चलिए अब वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप इसका पूजा का विधान देख लें। हमने ये चौकी पर सूर्य भगवान को अनाज पर रख लिया है और ये दीपक भी रख लिया है अनाज पर। अब हम सबसे पहले पूजन सामग्री देखेंगे। सभी पूजा में दीपक होता ही है, तो ये मैंने दीपक घी का अलग से बनाया हुआ है और ये देखिए ये तिल का दीपक जल रहा है। जब तक हम पूजा कहानी करेंगे, जाप वगैरह चालीसा सूर्य भगवान का, तब तक हमारा वो दीपक जलता रहेगा। आरती हम इससे बाद में करेंगे। तो पूजा से पहले हम भगवान को अच्छे से स्नान करा लेंगे और फिर भगवान की पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा के स्नान के लिए भगवान को ऐसे सबसे पहले जल छींट देते हैं। स्नान हो जाता है उनका ये स्नान और 2-3 बार और छींट देंगे। आचमन और उसके लिए आसन के लिए बहुत बड़ा विधि विधान है हमारे यहाँ, लेकिन आप सूक्ष्म तरीके से कम समय में पूजा कर सकते हैं तो वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरा ध्येय यही रहता है, उद्देश्य कि सरल पूजा बताऊं जो आपका समय भी कम लगे और भगवान का आपके ऊपर भगवान की कृपा भी बनी रहे। तो ये सूर्य नारायण भगवान को हमने लाल चंदन लगा दिया है, अक्षत चढ़ा दिए हैं और ये तिल सफ़ेद।
पूष मास में ये पूजन हो गया भगवान का, और ये लाल पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को। मेरे पास माला थी तो मैंने माला भी भगवान के लिए बना ली थी। आपके पास लाल माला अगर है गुलाब की या किसी की भी तो आप उसे भी चढ़ा सकते हैं, और एक लाल पुष्प जरूर रखें भगवान के लिए। नहीं है तो जो भी आपके पास फूल हैं आप उन्हीं से भगवान की पूजा करें, लेकिन जल आप 1 लोटा अवश्य दें। आप पूरे पूष माह के महीने में 1 लोटा जल दे सकते हैं, और नहीं तो रविवार के रविवार तो आप जरूर दें। सूर्य की किरणें हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छी रहती हैं। ये भगवान को माला समर्पित कर दी। अब हमारे पास अगर चुन्नी नहीं है उनको पहनाने को तो कोई बात नहीं, हम उनको कलावा समर्पित कर देंगे। ये हमारा वस्त्र हो गया भगवान के लिए, फूल हो गया। और ये देखिए ये वाला पुष्प चढ़ा देते हैं सूर्य भगवान को। ये पुष्प चढ़ता है तो ये सूर्य भगवान को पुष्प भी चढ़ा देंगे। इसमें से जो बैंगनी वाला होता है वो नहीं चढ़ता है, सफ़ेद आग का पुष्प चढ़ता है। अब हमने सूर्य भगवान की पूजा कर ली। अब हम कलश तैयार करेंगे। तो कलश में चाहे आप रविवार को जल दें या आप रोज़ जल दें, या फिर आप रविवार के व्रत कर रही हैं उसमें भी आप 1 लाल पुष्प डालेंगी